जुल्फ़कार लड़का फौत हो गया, ये खड़ा हुआ था साथ। तो इसने कहा भाई मैं हाथ लगाता हूँ गाड़ी को। इतनी देर में मैं बाहर आ गया। मैंने अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विक्की। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना बी डिवीज़न कसूर में। थाना बी डिवीज़न कसूर की हदूद में ये बट्टा सोन वाले में ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक मोहल्लेदार ने मोटरसाइकिल को हाथ लगाया, इस बात पर इनका झगड़ा हो जाता है और मोहल्लेदार को बुरी तरह से मर्डर कर दिया जाता है। मेरे साथ ये मुल्ज़म मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इनका क्या मसला बना ऐसा जो उन्होंने उसे मर्डर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद अली। साजिद, क्या बात हुई थी आपकी? जी सर, बात तो कुछ नहीं हुई। बात यहाँ से बड़ी है। बाइक में जो ना नहला के लेके आया था दुला के शोरूम से। आपने बाइक सर्विस करवा के खड़ी की उधर? सर्विस करवा के मैंने खड़ी की बाहर। तो सर्विस वाले ने कहा भी आपकी नई गाड़ी, इसको जंग लगने का ना ख़तरा है जी। तो मैं इसको ना मोबाइल लगा देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है लगा दें आप। वो कह रहा मोबाइल लगा देता हूँ, इसको ना धूप में खड़ा कर देना आपने ना 2-2.5 घंटे, और उसके बाद जो ना इसको कपड़ा वगैरह मार देना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने बाइक जो है ना धूप में खड़ी कर दी। बच्चे वगैरह बाहर खेल रहे थे तो खड़ी करके मैं कारखाने में आ गया, काम करने लग पड़ा। तो बच्चों ने शरारत की, बाइक जो है ना गिरा दी नीचे। तो बाहर लड़कों ने बताया भी बाप की बाइक ना बच्चों ने गिरा दी है, और जिस बच्चों ने गिराई वो भाग गए हैं। मैंने कहा मैं बाहर गया। आपकी बाइक बच्चों ने गिराई? बच्चों ने गिराई। बाहर गया तो मैंने बाइक जो है ना देखी गिरी, मैंने उठा ली। खैर नुकसान तो इतना नहीं हुआ, नीचे पायदान है पैर रखने वाला, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो बच्चों को मैंने ना बुरा भला कहा तो भगा दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, उनका क्या करना, जिन्होंने गिराई वो तो भाग गए थे। तो एक उधर मैंने बच्चा जो है ना रखवाली के लिए बिठा दिया, हमारा शिगिर था छोटा, उसको मैंने बिठा दिया। मैंने कहा अब कोई ना गिरा दे बाइक का, तो उसको मैंने बिठा दिया। एक बच्चा छोटा सा और आया, उसने हाथ लगाया, तो वो जो मैंने बच्चा उधर बिठा हुआ था ना अपना शिगिर रखवाली के लिए, मैंने कहा निगरानी करो तुम इसकी गाड़ी की, फिर ना कोई गिरा दे। उसने हाथ लगाया तो बच्चे ने बोला भी तुम हाथ ना लगाओ, तो वो चला गया। तो इसका ये जो जुल्फ़कार लड़का फौत हो गया, ये खड़ा हुआ था साथ। तो इसने कहा भाई मैं हाथ लगाता हूँ गाड़ी को। इतनी देर में मैं बाहर आ गया। मैंने कहा भाई तुम क्यों हाथ लगाओगे गाड़ी को? ये जुल्फ़कार आपका मोहल्लेदार था? मैं तो 4 महीने हो गए उधर जो है ना कारखाना बनाया हुआ। आपका किस चीज़ का कारखाना है? शूज़ों का। तो जुल्फ़कार उधर खड़ा था? वो खड़ा था बाहर। इसने कहा मैं हाथ लगाता हूँ बाइक को। मैंने कहा भाई तुम क्यों हाथ लगाओगे, तुम्हें को काम धंधा नहीं है? तो इसने कहा ये काम धंधा करके मैंने क्या करना बहन चोद। इसने मुझे गाली निकाली ऐसे ही। मैं नीचे आया, मैंने कहा गाली किसको निकाली तुमने? मैंने 2-3 थप्पड़ लगा दिए इसको। तो 2-3 थप्पड़ लगाने के बाद इसका सामने तो घर था, अम्मा इसकी दरवाज़े के पास ही खड़ी थी अंदर की साइड पे। तो इसकी अम्मा ने दरवाज़ा खोल के देखा बाहर झगड़ा किसका हो रहा है। तो देखा इसका बेटा ही जो है ना, वो कह रही मेरे बेटे का झगड़ा हो रहा है। तो इसने पूछा मुझे बेटा क्या बात है? मैंने कहा आपके बेटे ने मुझे गाली निकाली, मैंने 3-4 थप्पड़ लगा दिए। तो इसने फिर मुझे गाली निकाल दी। मैंने इसकी अम्मा को बोला, मैंने कहा माँ जी इसको बोलो मुझे गाली ना निकाले। तो वो खींच के अंदर ले गई। हालांकि उसकी अम्मा ने उस जुल्फ़कार लड़का जो फौत हो गया उसको बोला भी बेटा गाली ना निकालो, तो जो भी बात मुझे बताओ। उसने अपनी अम्मा को, बहन को, पता नहीं सिस्टर को, अपनी बहनोई को क्या कहा क्या नहीं कहा, और वो उसको समझाने की बजाय उसके साथ डंडे लेके आ गए बाहर। तो मेरे ऊपर जो ना उन्होंने मेरे सर में मारा, ये लगा मेरे माथे की, ये मेरी आँख। जुल्फ़कार और उसके बहनोई ने तुझे डंडों के साथ? फिर बहनोई ने नहीं मारा, उसकी सिस्टर ने। और जुल्फ़कार ने एक डंडा इधर मारा है, उसकी सिस्टर ने मेरे डंडा इधर सर के ऊपर मारा, सर फट गया। तो मैं जो ना नीचे गिर गया। आपने कुछ पुलिस में आके कंप्लेन करवाई उस चीज़ की? मैंने उधर जब गिर गया ना, मैं डंडों को मैंने हाथ पकड़ लिया, डंडे मैंने खींच लिए। उनको पता लगा अभी लड़के का सिर दोनों जगह से फट गया है और लड़का नीचे गिर गया है। उन्होंने डंडे फेंके और अंदर से कुंडी लगा ली, घर कुंडी अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने खड़ा होकर 15 के ऊपर ना कॉल कर दी। तो इधर थाना बीट से 2 मुलाजिम जो है ना आ गए उधर। उन्होंने आके मुझे देखा, आपका दोनों जगह से मेरा सर फटा हुआ था। तो उन्होंने कहा शदीद खून बह रहा है, आपने कंप्लेन करनी है? मैंने कहा मैंने कंप्लेन करनी है। चले आए हमारे साथ, आप कंप्लेन करें। तो इधर SHO साहब बैठे हुए थे। SHO साहब, मैं इधर SHO साहब को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है आप पहले मेडिकल लेके आएँ, तो आपने कंप्लेन करनी? मैंने कहा जी। तो मैं हॉस्पिटल गया, पीछे से मुझे कॉल आ गई, घर वालों ने भी कॉल की। मेरी अम्मा ने, वाल साहब तो मेरे फौत हो गए।
मेरी अम्मा ने कॉल की भी, बेटा क्या हुआ, झगड़ा हो गया। मैं इधर सुना, मेरे भाई ने भी बता दिया झगड़ा हो गया, वो हॉस्पिटल गया थाने में दरख्वास्त लगाने के लिए। तो अम्मा ने कहा अभी, मैंने कहा कैसे झगड़ा, मैंने कहा ऐसे, उसने गाली निकाली, मैंने थप्पड़ लगा दिए और वो 4 लोग आए हैं, उन्होंने मुझे जो है ना सर फाड़ दिया दोनों जगह से। तो उधर मोहल्ले वालों ने भी प्रेशराइज़ किया, अभी तुम ना कंप्लेन नहीं करनी और मेडिकल भी नहीं लेना, अपनी सुलह करनी, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। आपने मोहल्लेदारों के कहने पे फिर सुलह कर ली? मैंने कहा भाई छोटे मोटे झगड़े होते हैं, ये दोनों जगह से मेरा सर फट गया। आपकी सुलह हो गई थी तब मेरी सुलह हो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 हफ्ते तो मैं कारखाने में आया ही नहीं हूँ। अच्छा। तो ये मेरा भाई ही रहा कारखाने में। 2 हफ्ते के बाद इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, घर चला जाता है। वैसे तो रोज़ाना आता जाता रहता है, रात को इधर ही सोते हैं कारखाने में। एक इंसान का होना ज़रूरी है कारखाने, क्योंकि इधर चोरियाँ वगैरह काफ़ी होती हैं। तो 2 हफ्ते मैं कारखाने में नहीं आया, तो ये भाई जो है ना घर चला गया। तो उधर से मैंने कहा भी मेरी टाँकें वगैरह पट्टी वगैरह खुल गई है, तो आज मैं चला जाता हूँ। अम्मी ने बोला चलो ठीक है, आप ठीक हो गए। मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है, आप आज तुम चले जाओ। तो 2:30-3 का टाइम था उस टाइम, दिन का ही। तो मैं आ गया कारखाने के आगे, गाड़ी खड़ी की है, दरवाज़ा खोला, ये जुल्फ़कार लड़का जो फोत हो गया ये बाहर ही खड़ा था। तो इसने मेरी तरफ देखा, मैंने भी इसकी तरफ देखा। तो मैंने इसको कहा भी खैर है भाई, तुम्हें क्यों देख रहे हो मेरी तरफ ऐसे? इसने मुझे कहा भी तुम्हें खैर है, तुम क्यों देख रहे हो मेरी तरफ ऐसे? सुलह के बाद फिर देखने दिखाने की वजह से फिर आपका झगड़ा हो गया? फिर झगड़ा हो गया। इसने मुझे जो है ना गाली निकाल दी, मैंने थप्पड़ मारा, इसे डंडा पकड़ के लेके आया, मैंने भी डंडा पकड़ लिया। इसने मेरे सर में मारने की कोशिश की है, लेकिन मेरे सर में लगा नहीं, मैंने आगे हाथ कर लिया और हाथ के ऊपर लग गया। मैंने इसको धक्का मारा, मैंने डंडा जो है ना अपना फिर उठा के इसके सर में मारा, वो सर में लग गया। ज़्यादा लगने की वजह से ये नीचे गिर गया, तो ज़मीन के ऊपर गिर गया। इनके घर वालों को पता लगा, सामने तो इनका घर था, बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने शोर वगैरह शोर मचाना शुरू कर दिया, झगड़ा हो गया, लड़का नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। तो इनके घर वाले आए, इसको उठा के जो है ना अस्पताल ले गए। तो अस्पताल से 5-6 दिन के बाद इन्होंने हमारी कंप्लेन कर दी भी, 302 की लड़का जो जुल्फ़कार झगड़ा हुआ था वो फौत हो गया। आपको इस बात का पता है कि वो एक माँ का लाल था जो आपने उसे कत्ल कर दिया? आपको पता है इसकी सज़ा क्या है? जी 302 की सज़ा जो, क्योंकि पता तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये केस तो बहुत बड़ा है। ये मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि मोटरसाइकिल को हाथ लगाने से आपका इतना झगड़ा हो गया। उसको जान से मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये एक डंडा ज़्यादा लगने की वजह से। ये आपका छोटा भाई है? ये मेरा छोटा भाई है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? जब उसके बाद इन्होंने कंप्लेन कर दी, तो हम खुद जो है ना इधर आ गए भी, जो होना था वो किस्मत का तो हो गया। अगर आप इस बात को कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए बर्दाश्त कर लेते तो शायद मेरी नाकस ही राय है ये कि ना आपके ऊपर 302 लगती, ना एक माँ का लाल उनसे बिछड़ जाता। तो क्या अब आप महसूस कर रहे हैं? अभी 302 लग गई, अल्लाह माफ़ करे आप पे, ठीक है। आपका ये छोटा भाई भी आपके साथ है, तो अब सज़ा जफात ये तो अल्लाह पाक की है ना, हस में है। अभी आपने इतना बड़ा ये काम करके, मर्डर करके, इतनी बेदर्दी से उसे कत्ल कर दिया है, ठीक है। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बहन भाइयों को? आने वाली नस्लों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पहले तो उनके माँ बाप को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी औलाद को तरबियत अच्छी दें, ठीक है। ये मैंने बर्दाश्त किया, पहली बार बर्दाश्त की, मैंने सुलह की है, और उस पहले भी इनकी गलती थी। तो इनका लड़का काम पे तो जाता नहीं है, और गाली तो वो शदीद निकालता है, ठीक है। तो हर इंसान को थोड़ा बहुत तो गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन ये कि जान से मारने की कोशिश उसको मैंने नहीं की। वो ये कि डंडा ज़्यादा लगने की वजह से वो 5-6 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहा है, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। ये है कि जुर्म मैं अपना कबूल कर रहा हूँ। तो मैंने खुद SHO के सामने पेश हुआ भी, मैंने ये जुर्म किया, और जो भी सज़ा बनती है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इस मुल्ज़िम की बात सुनी, एक मोटरसाइकिल को हाथ लगाने से इन्होंने एक माँ का लाल बड़ी बुरी तरीके से उसे मर्डर कर दिया, डंडों सोटों से उसका कत्ल किया गया। ना बी डिवीज़न SHO साहब से मालूम करते हैं कि ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँच गई है और इसमें आगे क्या इफेक्ट आपको। जैसा कि आपने मुल्ज़मान की बात सुनी थी, मेरे साथ SHO बी डिवीज़न ज़हीर आलम साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उन्होंने कितनी एफ़र्ट करके मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इस केस के थोड़े से हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। ये 8/1/22 वाले दिन ज़ुल्फ़िकार नामी जो मक़तूल है, उसका साजिद नामी जो है कातिल के साथ झगड़ा हुआ बाइक पे खड़े करने को। असल में ज़ुल्फ़िकार ने अपनी बाइक को उसकी सर्विस करवा के यहाँ से दो के गली में खड़ा किया और इसने जो मक़तूल है ज़ुल्फ़िकार, इसने उसके ऊपर हाथ रखा। इस रंजिश की बना के ऊपर एट द एंड जो साजिद है उसने डंडे का वार करके एक मासूम आदमी को, एक मासूम लड़के को, एक बूढ़ी माँ के बेटे को कत्ल कर दिया। ये एक बहुत बड़ी तलख़ जो हकीकत मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और मैं आपके थ्रू एक पैगाम देना चाहता हूँ तमाम माशरे को कि अपने अंदर सब्र बर्दाश्त पैदा करें, जैसा कि इस्लाम ने हुक्म दिया है सब्र करने का। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमारा दीन इस्लाम जो है ये भाईचारे का, बर्दाश्त का दर्स देता है। अगर साजिद नामी शख्स बर्दाश्त कर लेता तो इतना बड़ा सख्त अलमिया पेश ना आता। तो बराए मेहरबानी अपने अंदर जो है वो बर्दाश्त पैदा करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने SHO साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि अगर सब्र से काम लिया जाता तो एक माँ का लाल उससे जुदा ना होता। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।